बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूबर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और मैं आज रुसैन द किचन में आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है स्मोकी कीमे की रेसिपी। बहुत ही डिलीशियस सा ये कीमा बनता है। सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ ऐसा लाजवाब सा ये कीमा बनकर तैयार हो जाता है कि आप खाने वाला है तारीफ़ किए बगैर रह नहीं पाते हैं। तो आपने इसे ट्राई ज़रूर करना है और इसके लिए आपने वीडियो पूरी देखनी है एंड तक बिना स्किप किए। कोई भी चीज़ आपने मिस नहीं करनी है। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ शेयर करें और ऐसे ही मेरे चैनल पे आते रहें, मेरी वीडियोस को देखते रहें, मुझे सपोर्ट करते रहें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन के भी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच सकें। तो चलें अब रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने एक कढ़ाई ले लेती हूँ और कढ़ाई के अंदर मैं इसको बनाऊंगी। हाफ प्याली मैंने सरसों का तेल लिया है। आप चाहे तो पकवान भी ले सकते हैं। सरसों के तेल को अच्छी तरीके से पहले आप पका लें और उसके बाद आपने 2 चॉप कट की हुई प्याज इसके अंदर शामिल करनी है और प्याज को अच्छी तरीके से हमने फ्राई करना है। चमचा चलाते जाएँ वरना साइडों से जो प्याज है जो है ना वो जलना शुरू हो जाती है, तो इसलिए आपने चमचा चलाते जाएँ ताकि इक्वली कलर आए हमारी प्याज पे। तो देखें प्याज हमारी हल्की सी गोल्डन होना शुरू हो गई है। मज़ीद थोड़ा सा इसके अंदर कलर आए जब तक हमने इसको फ्राई करना है। और जब आपको लगे कि हाँ ये अब इसमें गोल्डन कलर अच्छा सा लग रहा है तो इसके अंदर आपने 8 से 10 हरी मिर्चें चॉप कट करके शामिल करनी है। पेस्ट नहीं बनाना, चॉप कट की हुई आपने प्याज इसके अंदर शामिल की और अब इसको चमचा चलाते जाएँ। प्याज के साथ हरी मिर्चों को भी आप फ्राई कर लें। तो आप देख सकते हैं प्याज का कलर भी थोड़ा सा डार्क होना शुरू हो गया है। तो अब ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब हम इसके अंदर डाल देंगे कीमा। 1 kg बीफ का कीमा लिया है तो ये इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसको इसी के साथ ही हमने अच्छी तरीके से भूनना है जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। हमने कीमे को अच्छी तरीके से इसकी भुनाई करनी है। तो बस चमचा चलाते जाएँ, अच्छी तरीके से इसकी भुनाई करें। बहुत ही लाजवाब सी इसके अंदर से खुशबू आना शुरू हो गई है क्योंकि जब हरी मिर्चें प्याज के साथ जो फ्राई हुई है ना तो उसकी खुशबू जो है ना बहुत ही अच्छी उठ रही है। कीमे का कलर आप देख सकते हैं बिल्कुल चेंज हो गया है। तो अब हम इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देंगे 2 टेबल स्पून और मज़ीद हम इसको 2 से 3 मिनट भूनेंगे इसको ताकि अदरक लहसुन का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। चमचा चलाते जाएँ, अच्छे से इसको भून लें और फिर उसके बाद हम इसके अंदर स्पाइसेस डालेंगे। स्पाइसेस आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये देखें कोई भी इसके अंदर मॉइस्चर नहीं है और ये बिल्कुल ड्राई हो चुका है कीमा। अब पिसी हुई हल्दी 1 टीस्पून, पिसा हुआ लाल मिर्च हमने 1.5 टेबल स्पून, पिसा हुआ धनिया 1.5 टेबल स्पून, नमक हस्बे जायका, पिसा हुआ गरम मसाला 1 टीस्पून, रोस्टेड कसूरी मेथी हमने ले ली है 1/2 टेबल स्पून। ये सारे स्पाइसेस इसके अंदर हमने शामिल कर दिए हैं। उसके बाद हमने 2 लार्ज साइज़ के टमाटर लिए थे, चॉप कट कर लिए, वो इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। अब मसाले और टमाटर के साथ कीमे को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे ताकि मसाले और ना एक जान हो जाए, कीमे में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए हमारी जो मसाले हैं। तो ये देखें हमने चमचा चलाते जा रहे हैं और मसाले को किस तरीके से हम कीमे के अंदर भून रहे हैं। तो इसी तरीके से आपने इसकी भुनाई करनी है, स्टेप बाय स्टेप इसी तरीके से आपने इसको बनाना है। कीमे के मसाले के साथ अच्छी तरीके से भुनाई हो चुकी है। बहुत ज़बरदस्ती खुशबू इसके अंदर आना शुरू हो गई है। तो अब हम इसके अंदर थोड़ा सा ही पानी शामिल करेंगे। तो जिसमें हमने मसाले लिए थे उसमें हमने थोड़ा सा पानी लिया है। तो ये 1/2 कप से भी कम पानी इसके अंदर गया, या कहने के 2 टेबल स्पून के करीब हमने इसके अंदर पानी शामिल किया है और इसी में ये गल जाएगा। तो कवर करके हमने इसको 20 मिनट के लिए पकाना है। लो फ्लेम पे हमने इसको पकाया है और ये देख सकते हैं ऑयल इसका सेपरेट होना शुरू हो गया है। पानी जो है सारा ड्राई हो गया है, कीमा हमारा गल चुका है। तो ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा लग रहा है इसका कलर। तो अच्छे से हमने इसका जो पानी मज़ीद जो है वो भी सारा देख सकते हैं आप किस तरीके से ड्राई हो चुका है। तो अब हमने इसके अंदर डालना है दही ले लिए आधी प्याली। अच्छी सी खटास आती है इसके अंदर और कीमा जो है थोड़ा सी ये खट्टा ही अच्छा लगता है। अगर आप कम शौकीन है खट्टे के तो आप दही को स्किप कर सकते हैं या क्वांटिटी मज़ीद कम कर सकते हैं। तो अब हमने दही के डालने के बाद अच्छी तरीके से इसको मिक्स किया है। ये आप देख सकते हैं दही हमारा बिल्कुल इसके अंदर अच्छी तरीके से एक जान हो चुका है। दही ने अपना पानी छोड़ा है और अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे हरी मिर्चें। 4 से 5 साबुत हरी मिर्चें ही इसके अंदर शामिल कर दें और फिर इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके हमने इसको दम पर पकाना है।
तो बस अब आपने कढ़ाई की साइडें वगैरह साफ़ करके इसको 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकाया हमने। अब ये देख सकते हैं मिर्चें जो हैं अच्छे से कलर भी चेंज हो गया है मिर्चों का, दही का पानी जो है वो ड्राई हो गया है, यानी कीमा हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब हमने इसके अंदर स्मोक देनी है। ये मैंने कटोरी रख दी है, ये मैं इसी में स्मोक देती हूँ। कोयले को अच्छे से दहका लिया है। अब इसके ऊपर हम घी डालेंगे। तो ये मैंने घी डालते ही फ़ौरन कवर कर दिया है। 3 से 4 मिनट हम इसको ऐसे ही कवर रखेंगे, उसके बाद हम कवर को हटा देंगे। ज़बरदस्त सा हमारा स्मोकी कीमा जो है तैयार हो गया है। तो कैसी लगी आपको ये मेरी रेसिपी, आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो ऊपर से आपने हरे धनिया की कुछ पत्तियाँ और जूलियन कट की हुई अदरक इसके अंदर शामिल करें और इसको पराठों के साथ और लच्छा प्याज के साथ इसको सर्व करें। बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। तो कैसी लगी आपको ये मेरी वीडियो, और इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी ऐसी ज़बरदस्त सी स्मोकी कीमे को घर में बनाएं और घर वालों की तारीफ़ हासिल करें। तो ऐसे ही मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, मुझे सपोर्ट करते रहें, मेरी वीडियोस को देखते रहें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और मुझे दुआओं में याद रखें। अपना ख्याल रखें, अपने दस्तरखानों को अच्छे अच्छे खानों से सजाते रहें, मेरी बनाई हुई रेसिपियाँ ट्राई करते रहें। और इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।